हेलो। सोमेश। जी भाई साहब। हाँ, अभिषेक उपाध्याय बोल रहा हूँ, टॉप सीक्रेट न्यूज जी नेटवर्क से। जी। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप अयोध्या में हैं या अयोध्या के बाहर गए हुए हैं, कहाँ हैं आप? सर मैं अयोध्या में हूँ, अयोध्या से बाहर नहीं गया हूँ। मैं ट्रस्ट ने जो जिम्मेदारी दिया है यात्रियों का सेवा करने का, वो काम मैं कर रहा हूँ। मैं कभी नहीं गया हूँ, अयोध्या कई से दिन नहीं अयोध्या रहा। से कहीं बाहर नहीं गए आप? ना, मैं ऑफिस में हूँ, मैं डेली काम कर रहा हूँ। मेरा ऑफिस में सीसी कैमरा है, पंचिंग है, अटेंडेंस है, सब कुछ। आके कोई जिसको भी डाउट है वो आके चेक कर सकते हैं। हमको बाहर जाने का कोई डर भी नहीं है, हम कुछ गलत किए भी नहीं है। हाँ, और आप गोपाल राव जी वहां पर व्यवस्था कर रहे हैं, उनको आप सहयोग करते हैं? ऐसे नहीं है सर, मैं एम्प्लॉय हूँ, मैं तीर्थ यात्री सेवा केंद्र का काम देखता हूँ, हाँ। मैं ये काम करता हूँ। गोपाल राय जी का मेरा ऐसे कोई रिश्ता भी नहीं है। हाँ। गोपाल राव जी, पहले मैं विश्व हिंदू परिषद में संगठन मंत्री था, क्षेत्र संगठन मंत्री थे। कहाँ पर थे मंत्री आप? सेंट्रल मंत्री कहाँ पर थे? सर मैं कर्नाटक में था, कर्नाटक। गोपाल जी क्षेत्र संगठन मंत्री थे, मैं जिला संगठन मंत्री था उस समय अच्छा विश्व हिंदू परिषद में। अच्छा, तो सारा कुछ छोड़ करके आप प्रभु श्री राम के लिए यहाँ पर आए अयोध्या? हाँ सर। अच्छा, और कितने साल से अयोध्या में हैं प्रभु श्री राम की सेवा सर में? मैं हो गया है 3 साल से हूँ यहाँ, 3-4 साल हो गए। लगातार यहीं पर हैं आप? हाँ सर, लगातार बीच में 3-4 बार घर गए होंगे, इतना होता है, घर तो जाना पड़ता है ना, माँ है, भाई है। हाँ हाँ हाँ। और आपका नाम सोमेश आनंद जो बताया जा रहा है, एग्जैक्ट नाम क्या है आपका? सर मेरा देखिए, मेरे बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है, मेरे ऊपर झूठे आरोप लगा रहे हैं। हाँ। ऐसे मेरा नाम भी पता नहीं है, अच्छा से मेरे बारे में कुछ पता नहीं है, ऐसे रायता उड़ा रहे हैं। सोमेश आनंद, ये नाम जो आपका बताया जा रहा है, ये आपका नाम, एग्जैक्ट नाम आपका कुछ और है? सो मैं आनंद है नहीं। अच्छा। देखिए सर, किसी को किसी के बारे में सही से नाम पता नहीं है। हाँ, वो हाँ। लोग इतना झूठे, ये वो सो जो मन है वो। मेरे ख्याल से आपने जो बताया था सोम शंकर आपका नाम है पूरा? हाँ, मेरा नाम सोमशंकर है। सोम शंकर, और आनंद आपका ये इलाका है जहां आप रहने वाले हैं? आनंद, आनंद आनंद है। आनंद। हाँ, वहां के। अभी आपने कहा कि आपके खिलाफ झूठी बातें फैला रही है, मेरे ख्याल से आप उसी का जिक्र कर रहे हैं जो अखबारों में छप रहा है कि आप बोरे लेके जाते, तो उसी का जिक्र कर रहे हैं आप? सर वो तो कोई साबित करके दिखाए। देखिए, किसी के ऊपर भी कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन साबित भी करना पड़ता है ना। बिना साबित से किसी के ऊपर हम कुछ भी बोले, सब झूठ बोल रहे हैं। सब झूठ है, मैं तो यही काम कर रहा हूँ, ट्रस्ट ने को जो काम दिया वो काम कर रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि आप सिर्फ 3-4 बार गए हैं कर्नाटक घर पे, और ये छप रहा है कि 50 से ज्यादा यात्राएं आपने की हैं। सर 50 बार करने का, मैंने 4 साल में 50 बार नहीं, 10 बार से ज्यादा नहीं गया हूँ। ये लोग ऐसे बोल रहे हैं, पता नहीं कहाँ से कहानी बना रहे हैं, हमको भी समझ में नहीं आ रहा है। आप हैं अयोध्या में ही? ये कहानी तो भगवान राम ही जाने सर, कौन बनाए, वो तो भगवान के ऊपर छोड़ दिया हूँ मैं, जो भी। तो आप अभी भी अपने काम में हैं, जैसे आप काम कर रहे थे पहले वैसे ही? सर मैं मेरा काम में ही हूँ, मैं मेरा काम कर रहा हूँ। मेरा ये सब झूठ है। आप आइए ना, जिसको डाउट है आइए, आप इसमें मेरा अटेंडेंस पड़ा है, मेरे एम्प्लॉयज है, सब कुछ है, मैं कहीं नहीं गया हूँ। इससे अच्छा मेरा मोबाइल नेटवर्क भी बताते हैं मैं कहाँ गया हूँ, क्या किया हूँ, कौन सा राज्य कब कब गया हूँ, ये सब ये लोग बोल रहे हैं। मेरा मोबाइल नेटवर्क है, मेरा सीडीआर है, जो भी चाहे जो जांच कर ले, जांच चेक कर कि झूठ बोलने का क्या मतलब है। मेरा ये भी है, मेरा नहीं है। ये लोग एसआईटी नहीं, ईडी नहीं, किसी से भी जांच करवा दे, मुझे डर नहीं है। ये सब झूठ है। आप सबका सामना करने तैयार हैं, चाहे एसआईटी आए, ईडी सीबीआई कोई भी आए? कोई भी आए, मुझे डर नहीं है, क्योंकि गलत की नहीं किया तो डर क्यों। तो एसआईटी ने बातचीत की आपसे अभी तक? नहीं सर, कोई बातचीत नहीं हुआ है। एक बात और बता दीजिएगा बस, कि आप वही व्हील चेयर वाला काम अभी संभाल रहे हैं, व्हील चेयर वाला? सर मैं जो काम दिया है, व्हीलचेयर का एक ही काम नहीं है। हाँ। सबका काम यात्रियों का सेवा करने का है, यात्री सेवा केंद्र है। हाँ। हमारे पास कोई फाइनेंशियली काम नहीं होता है। अच्छा। कोई फाइनेंशियली काम नहीं होता है, सब जो जितना होता है निःशुल्क होता है। हम किसी से 1 रुपए लेना देना कुछ नहीं रहता है। जो यात्री इधर उधर समस्या हो जाता है, उन लोग को समस्या को हमको समाधान करना पड़ता है, उनको मदद करना पड़ता है, उनको हेल्प करना पड़ता है। दक्षिण भारत के भी कई लोग आते हैं, उनको लैंग्वेज नहीं आता है, उनको हमने उन लोग को हमने हेल्प करना पड़ता है, क्योंकि हमको 2-3-4 लैंग्वेज में मैनेज कर लेता हूँ। कन्नड़,
तमिल तेलुगु ऐसे कुछ लैंग्वेज है, साउथ पे लैंग्वेज मैनेज कर लेता हूँ। उन लोग का भी मदद होता है क्योंकि दक्षिण राम जन्मभूमि सिर्फ उत्तर प्रदेश और अयोध्या का नहीं है, राम जन्मभूमि पूरा भारत का है। ये सब झूठ है सर, झूठ फैला रहे हैं। इसमें कुछ नहीं है। जिसका पास है, मैं बोरा लेके गया हूँ, मैं कहाँ गया हूँ, ये लोग हमको ट्रेन टिकट फ्लाइट टिकट सब ये लोग दिखाना चाहिए ना विथ प्रूफ। विदाउट प्रूफ बात कर रहे हैं, जो भी है आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इसका तो ये लोग सबूत लाना चाहिए। जो बोल रहा है सूत्रों के अनुसार ये सब पूरा झूठ है सर, ये पूरा, इसमें कोई सच नहीं है। आपकी जानकारी में मामला तभी आया, ये चढ़ावा चोरी का जब मीडिया में छपा तभी आपकी जानकारी में भी आया? चढ़ावी चोरी का देखिए सर, वो तो हमको, हमारा काम है यात्री सेवा केंद्र का, यात्री का सेवा। पीएफसी में क्या होता है, इधर मंदिर में क्या होता है, हम देखते नहीं है। हमारा काम का हमको मतलब है, हम दूसरों के काम में इंटरफेयर नहीं होते हैं। हमको ये है भगवान प्रभु राम जी का काम करना है। सिर्फ हमको यात्री जो आते हैं उनका सेवा करने के लिए लगाए हैं, हमने वही सेवा की है। इसके अलावा हमके कोई दूसरा काम, किसी का पैसा का व्यवहार, ये सब हम किसी से नहीं किया है। ये सब झूठ है, ये सब कहानी बना रहे हैं। कब आपका एजुकेशन क्या रहा है, क्या पढ़ाई क्या की है? मेरा मास कम्युनिकेशन है सर, पोस्ट ग्रेजुएशन। कर्नाटक से ही? हाँ, कर्नाटक यूनिवर्सिटी धारवाड़। मेरे ख्याल से आप रहने वाले हुबली के हैं? नहीं सर, कलबुर्गी। अच्छा, कलबुर्गी के रहने वाले। अच्छा, वहाँ के रहने वाले। देखिए सर, मैंने संगठन मंत्री भी रहा हूँ विश्व हिंदू परिषद में, प्रांत का सोशल मीडिया प्रभारी भी रहा हूँ। हाँ। उसके बाद मैंने यहाँ आया दर्शन के लिए, फिर हमने सेवा करने के लिए आया। 6, 7, 8 महीने ये होता है। हाँ। दुनिया ने राम जी के लिए जान दे दी है बहुत लोग। हाँ। लेकिन मैंने ये सोचा भगवान का सेवा करो, लेकिन ये लोग ये समझ लिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसे झूठे आरोप लगा रहे हैं। शशिकांत शर्मा से मेरी बात थी, उन्होंने भी कहा वो भी आपसे मिले वहां पर अयोध्या आकर के, जो कर्नाटक के ही हैं आपके शशिकांत शर्मा, बजरंग दल से जुड़े रहे हैं। अरे सर, शशिकांत शर्मा जी जानते हैं, लेकिन पूरा कुछ नहीं जानते हैं। मिले भाई साहब के पास कई लोग आते हैं। हाँ। हमसे भी मिलते हैं, गोपाल जी के पास आते हैं तो मिलते हैं, क्योंकि एक ही स्टेट का है, ऐसे कुछ नहीं है। हाँ, हाँ। लेकिन शशिकांत शर्मा जी मूलतः उत्तर प्रदेश का ही है। हाँ, हाँ। मूलतः उत्तर प्रदेश का ही है ना शशिकांत शर्मा जी। पर कर्नाटक में है फिलहाल, बेंगलोर में? नहीं सर, बेंगलोर विजयनगर में रहते होंगे, लेकिन उनको भी मेरे बारे में पूरा जानकारी नहीं है। सिर्फ ऐसे है जो हवा उड़ रहे, हवा में सब लोग तीर मार रहे, बस। देखिए सर, मैं गलत किया तो मैं यहाँ क्यों रहता हूँ? मैं गलत किया है तो ये लोग सबूत क्यों नहीं ले आ रहे, सिर्फ बोल रहे हैं। सोमेश आनंद गए, बोरी में लेके गए, इनका रिश्तेदार है। गोपाल जी का गांव, हमारा गांव 500 किलोमीटर दूर है। 500 किलोमीटर दूर है? मतलब आप उनके जो भतीजा कहा जा रहा, भतीजे नहीं है उनके? अरे सर, कोई रिश्ता नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ सर, ये भी है। कर्नाटक में हम जाते हैं, ट्रेन का यात्रा कम से कम 40 घंटा, लेकिन 2 दिन चले जाता है उसमें। और बोरी ले जाना ट्रेन में भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि ट्रेन में भी चेकअप होता है। तो आप जाते हैं, जब आप कह रहे हैं 4 बार आप गए हैं कर्नाटक, तो बाई ट्रेन ही जाते थे आप या बाई फ्लाइट? नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ, मैंने 1 साल में पहले स्टार्टिंग में आया था, 1.5 साल में छुट्टी नहीं लिया था। हाँ। और उसके बाद मैंने गया हूँ फ्लाइट से। अच्छा। हाँ, आया हूँ फ्लाइट से। कभी कभी आने के समय हमने, एक बार जाने के समय नहीं, आने के समय ट्रेन यूज किया हूँ मैंने, क्योंकि वहां से हमको रोटी, ये दाल, थोड़ा खाने पीने के लिए कुछ सामान, लगेज ज्यादा होता था। हाँ। वहां से आने के समय ट्रेन से आया हूँ, जाने के समय मैं ट्रेन से गया नहीं। हाँ, हाँ। तो यहाँ पर जैसे टिन्नू, सब लोग जो है एम्प्लॉई, टिन्नू का मैंने इंटरव्यू किया, टिन्नू ने मुझे 27,000 रुपये महीने मिलते हैं। तो आपको भी, आप भी वेतन पर होंगे ट्रस्ट से? हाँ सर, अभी 2024 में मिल रहा है हमको, तो अभी 21,000 देता है। 21,000 आपको मिलता है? तो आप तो जो पढ़ाई किए हैं बेंगलोर में, आप तो और भी अच्छी नौकरी कर सकते थे। सर, अच्छा नौकरी कर सकते थे, लेकिन हाँ। मेरा मैंने वापस जा रहा था, मेरा माँ ने बोला नहीं, भगवान की जगह है जो भी है, क्योंकि मेरा फैमिली का प्रॉपर्टी है। मेरा बाप का प्रॉपर्टी 20-22 एकड़ जमीन है, और आनंद सिटी में भी जगह है। मेरा प्रॉपर्टी है सर। मेरे घर को किसी का हरामी का पैसा खाने का जरूरत नहीं पड़ा। मेरा पापा ने
जो काम किया है, मेरा गांव में जाके पूछिए। कमाना है तो मेरा बाप भी बहुत कुछ कमा लेता। मेरा बाप ने पूरा गांव के लिए फ्री मुफ्त में पढ़ाई करवाए। कई बच्चे हैं हमारा गांव में, 20-25 साल तक मुफ्त में पढ़ाई। आपके बारे में सबसे अधिक सोमेश यही बात मैंने जो पढ़ी अखबारों में यही थी कि एसआईटी ढूंढ रही है और आप एसआईटी को मिल नहीं रहे हैं। तो क्या एसआईटी में कोई, आप जब वही हैं मंदिर में ही, तो एसआईटी में कोई सर मैं मंदिर में है तो सर वो बुलाएंगे तो हम जाएंगे, हमको क्या डर है। मगर अभी तक नहीं बुलाया आपको एसआईटी ने? अरे सर देखिए सर, मैंने गलत किया, मैंने इस विषय में है, इसका संबंधित है तो बुलाएंगे। हम इसमें कोई, हमको संबंध ही नहीं है, हम कुछ किए नहीं है। इतने दिन हो गया, मैं कुछ किए होते तो अभी तक कोई बता नहीं। क्या लग रहा है आपका नाम क्या किसी ने प्लांट करवाया है मंदिर के अंदर से? गोपाल जी का नाम खराब करने के लिए हमारा नाम ही इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, गोपाल जी का नाम खराब, मतलब आपको लाए यहाँ गोपाल जी थे मंदिर में? सर गोपाल जी नहीं लाए थे, मैंने आया था दर्शन करने के लिए। अच्छा, मैंने रिक्वेस्ट किया 4-6 महीने। ऐसे होता है ना, राम जी के लिए कई लोग जान दे दिए हैं। कई लोग सब कुछ ये किए हैं। हम सोचे 4-6 महीने भगवान का सेवा करूं। इतने लोग इतना कर रहे हैं, हमको सैलरी ये उसके पैसे के लिए तो यहाँ आए नहीं। लेकिन हमारा काम अच्छा लगा। इन लोगों ने बोला, क्योंकि हमने 8 घंटे की ड्यूटी नहीं की, हम 16 घंटे 17 घंटे जो भी है, 24 घंटे जो भी काम यात्रियों के लिए करना पड़ा, हम दिन रात काम किए हैं। ये सब झूठ बोल रहे सर, सब कुछ झूठ है। आप जो भी जिसके पास भी है सबूत लेके आए। आप रहेंगे अभी भी राम मंदिर ही रहेंगे ये सब होने के बाद भी? देखिए सर, ना हम गलती नहीं किया तो डरू क्यों? ऐसे होगा हम राम मंदिर छोड़ दिया तो हम, ये लोग साबित कर देंगे हाँ भाग गए। आपको हम कहीं नहीं गए हैं, ये लोग बोल रहे भाग गए। फिर मैं क्या करूं बताइए? ऐसे झूठे आरोप लगा रहे हैं, फिर हम यहाँ से चले गए तो और आरोप लगाएंगे। तो आपके घर से भी कोई फोन आया जब ये सब इतनी चीजें चर्चा में आ रही हैं? बहुत लोग का आया सर। मैंने सीधा बताया, मैंने कुछ गलत नहीं किया हूँ, मैं यही काम कर रहा हूँ। ये सब ऐसे फालतू में सब रायता फैल रहा है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। मैं जो भी है सबका सामने करने के लिए मैं तैयार हूँ। ठीक है, बहुत ही धन्यवाद आपको सोमेश सोमशंकर, आपका असली नाम सोमशंकर है, टॉप सीक्रेट से बात करने के लिए। और आप एसआईटी की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं कि एसआईटी की रिपोर्ट अपनी वहां पर रख दे सामने, ताकि चीजें सामने आ जाएं।